प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिन यानी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 5 अक्टूबर से फिर से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। ओवैसी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयास में खासकर सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभा आगामी चुनावों के मद्देनजर AIMIM की रणनीति को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। सभा के बाद ओवैसी शाम 3 बजे दरभंगा के लिए रवाना होंगे और अगले दिन 6 अक्टूबर को ओवैसी दरभंगा जिले के जाले और कवेटी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बच्चा राय को पार्टी में शामिल करेंगे। 7 अक्टूबर को AIMIM प्रमुख वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, जहां वो RJD के पूर्व विधायक बच्चा राय को औपचारिक रूप से AIMIM में शामिल कराएंगे। बच्चा राय की एंट्री को पार्टी की रणनीतिक रूप से अहम उपलब्धि माना जा रहा है, जो AIMIM को वैशाली जिले में मजबूती दे सकती है। जिसके बाद ओवैसी महुआ से पटना लौटेंगे और फिर वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी, आपको याद हो अगर, पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, हालांकि बाद में 4 जो हैं वो RJD में जरूर शामिल हो गए थे। अच्छा, शैलेंद्र की मौजूदगी है। शैलेंद्र, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा, 5 जो हैं वो जीत भी गए, हालांकि बाद में 4 जो हैं वो शामिल हो गए थे RJD में, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दी थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई जगहों पर तो वोट काटे गए थे और शायद यही वजह थी कि RJD सरकार बनाने से बच गई और इसीलिए इस बार न्योता लेकर भी गए कि भाई हम महागठबंधन में आने को तैयार है, लेकिन वो मान नहीं। तो अब अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी खास करके सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में। ये बिल्कुल सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है जो उनके निशाने पर है, या यूं कहें कि अब बिहार का पैन बिहार, मतलब पूरे बिहार को कैटर करना चाहते हैं, यानी पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जैसा आपने बताया कि बच्चा राय हैं, उनको शामिल कराने वो जा रहे हैं। और साफ तौर पे है ये उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए, AIMIM के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। लेकिन बच्चा राय को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हैं, तो वो भी साथ में चल रही है। अब ओवैसी जो है वो सीधे तौर पे अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी एंट्री की थी, आपने बताया कि 2020 में 5 सीटें वो जीत गए थे, और उसकी वजह से जो कहे कि जो महागठबंधन है यानी RJD है, तेजस्वी यादव हैं, उनके सपनों को धक्का लगा था, CM बनने की उम्मीद पर पानी फिरा था। और जाहिर सी बात है अब वही घड़ी फिर आई है, यानी 2025 का समय है और अब चुनाव होने वाले हैं, यानी घोषणा होने वाली है। और उससे पहले दूसरा दौरा है, इससे पहले सीमांचल का दौरा कर चुके हैं, सीमांचल में अपनी यात्रा निकाल चुके हैं। और साफ तौर पर है कि जो वैसी आएंगे तो फिर अपने बयानों से, अपने भाषणों को लेकर चर्चा में रहेंगे। और जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से कहें कि जो अल्पसंख्यक युवा हैं उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पे देखा जाए कि अगर ये कोई उनका असर होता है या फिर से उनकी पार्टी को अगर सीटें मिलती हैं, तो जाहिर तौर पर सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को होगा, क्योंकि MY समीकरण के लिए RJD जानी जाती है, महागठबंधन जाना जाता है, और उसी में वो बड़ी सेंध लगाने जा रहे हैं। बच्चा राय को शामिल कराकर आप समझिए कि एक यादव का बड़ा चेहरा है, उनको अपने पाले में लाएंगे। और महुआ वो सीट है जहां पर कहिए कि तेज प्रताप यादव भी सक्रिय हैं, यानी उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सिटिंग सीट RJD की है, मुकेश रोशन वहां से विधायक हैं, और ऐसे में बच्चा राय की एंट्री होती है, तो आप समझिए कि वहां क्या हालात बनेगा और किस तरह का त्रिकोण बनेगा। तो ये पूरा जो दौरा है असदुद्दीन ओवैसी का, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वो जाले जा रहे हैं, केवटी जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, और वहां पर भी अल्पसंख्यकों को लेकर का एक बड़ा कहे कि तबका है, जो मौजूदगी है, जो उनके वोट का प्रतिशत है वो अच्छा खासा है। और यही वजह है कि उन सीटों को टारगेट करके वो उन इलाकों में जा रहे हैं, यानी सीमांचल के बाद वो मिथिलांचल, और फिर कहा जाए कि तिरहुत का इलाका जो है, या कहे कि वहां भी वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके प्रत्याशी जो है कहीं चंपारण में भी या अन्य जगहों पर भी उनकी पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारे जाने की तैयारी की जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक तरह से कहें गठबंधन है, गठबंधन में भी हो जाए, और कई दलों के साथ उनका गठबंधन हो सकता है, या उनका पूरा गठबंधन जो है वो सामने आ सकता है। क्योंकि पिछली बार जो है वो गठबंधन के साथ ही चुनाव में गए थे, और लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं हुआ था, और उनको
केवल सीमांचल की सीटें जी मिली थी। शैलेंद्र, इस बार बिल्कुल, भी और ये उत्तर देखना होगा कि जब असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आएंगे तो किसका नुकसान करेंगे और किसका फायदा करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया।